शनि में आए हैं, तो यहाँ पे कुछ सेवादार यहाँ पे मौजूद हैं, तो आइए हम इनसे कुछ बातचीत करते हैं कि ये किस चीज़ की प्रदर्शनी यहाँ पे है और कुछ अगर और हमें ये बता सके इसके बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा अमित दास है जी। सर कहाँ से हैं आप? मैं फाजिलका डिस्ट्रिक्ट से हूँ जी। सर जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पीछे प्रदर्शनी लगी हुई है, बहुत बड़ा फ्लेक्स लगा हुआ है, क्या आप हमें थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे कि क्या एक्चुअल में ये बताना चाहते हैं? जी, इसमें मैडम जो ग्रंथ है ना, हमारे सदग्रंथ है, उन्हीं में से निकाल करके जो मेन मूल जो बातें हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं। काफ़ी बातें हैं लेकिन कुछ बातें यहाँ पर लगाई गई हैं। जैसे ये आप देख रहे हो, ये दरख्त लगा हुआ है जी। एक तो सीधा दरख्त है और एक उल्टा लगा हुआ है। तो परमात्मा बताते हैं ये संसार उल्टा दरख्त है और इसके जो पूरी सृष्टि की रचना बता दी इतने पेड़ में। जैसे भी इसमें बताया, अक्सर पुरुष पेड़ निरंजन व के डार, ब्रह्मा विष्णु महेश शाखा है, ये 5 रूप संसार। इनसे ये बताया गया जो ब्रह्मा विष्णु महेश है वो तीनों यहाँ के जो विभाग के अधिकारी हैं। अब देखो, आपको मैं विस्तार से बताता हूँ। ये जो मूल जड़ के बारे में बताया गया है जी, मूल जड़ कबीर साहिब है, ये ग्रंथों में प्रमाण है जी। ये अक्षर पुरुष है, ठीक है, और ये जो है शर पुरुष है, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो है रजोगुण सतोगुण तमोगुण, और बाकी सभी सृष्टि इन्हीं से है। अभी क्या हुआ, हम जिसकी भक्ति करते हैं, जैसे देवताओं को मानते हैं, वो पत्तों के पूजने के बराबर है। हमने जड़ की पूजा करनी है, जो कबीर साहब की पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, तो ये सभी जो पूरा पेड़ है ये हरा भरा हो जाएगा, हमें फल देगा, हमारे घर में खुशियाँ होगी और हम खुश रहेंगे और बच्चे भी खुश रहेंगे और मतलब पड़ोसियों को भी खिलाएंगे। ये भक्ति है जी। तो सर जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यह जो पेड़ है, यह जो भक्ति का वो है, ये हमें कहाँ पे प्रमाण मिल सकता है? ये जी गीता जी में प्रमाण है, 15वें अध्याय के पहले श्लोक में, ठीक है। और कबीर साहिब बताते हैं, अक्षर पुरुष पेड़ निरंजन व की डार, ब्रह्मा विष्णु महेश शाखा है, 5 रूप संसार। और आप गुरु ग्रंथ साहिब में 421 पेज पे भी देख सकते हो। ठीक है सर। तो सर आइए हम आगे बढ़ते हैं दूसरी प्रदर्शनी की तरफ। ये वही है जी पेड़, आप ये भी देख सकते हो जी। इसमें पूरा वो चित्र बना के दिखाया हुआ है जी। और ये सबसे बड़ी बात ये है जी, आप पूरी प्रदर्शनी में ये चीज़ से सब कुछ समझ सकते हो। इसमें ये बताया है, ये कुआं है जी, एक हमारे जीवन आने जी, जो इंसान की जुनिया है वो कर्म जुनिया है, बाकी सारी भोग जुनिया है। तो जो देवी देवता हैं वो भी भोग जुनिया में है, ठीक है। अब ये देखो, ये हर हट कुआ लोई, इसमें बंदिया है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, कीड़ी कुंजर और अवतारा, हर हट डोर बंदे कई बारा। हम जो भक्ति करते हैं उसी से हमें वही पदवी प्राप्त हो जाती है। फिर क्या होता है, उसकी जो भक्ति नष्ट होती है उसके बाद 84 लाख जुनियों में जाता है, चाहे वो देवता है, चाहे ऋषि है, चाहे कुछ भी है। लेकिन जो शास्त्र विधि को त्याग के जो मनमाना आचरण करता है उसको सद्भक्ति नहीं मिलती और वो क्या होता है, 84 लाख जुनियों में जाता है। ये संत रामपाल जी महाराज भी बताते हैं और हमारे ग्रंथों में प्रमाण भी है, आप देख सकते हो ये। तो सर जैसा कि आपने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी जन्म मरण के चक्र में है, प्रमाण गीता जी में भी है, 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में आप देख सकते हो। उसमें लिखा है, जो 3 गुण माया की जो भक्ति करता है मनुष्य में नीच दूषित करने वाले मूर्ख लोग हैं। जैसे हमने जो एप्लीकेशन लगानी होती है जज के पास लगानी होती है, वही एप्लीकेशन हम लगा रहे हैं सरपंच के पास, तो हमारे जैसा मूर्ख नहीं है। हमने जो एप्लीकेशन लगानी है, जहाँ से हमने छुटकारा पाना है, वो पूर्ण ब्रह्म से लगानी है। जैसा कि हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये प्रतीत होता है कि ये कोई श्लोक या अध्याय है, तो सर क्या आप हमें विस्तार से ये बताएंगे कि ये क्या है आखिर? जी मैडम, आप पूरी प्रदर्शनी में यही कुछ देखोगे, यहाँ गीता का, वेदों का और ग्रंथों के प्रमाण ही लगे हुए हैं। जैसे ये लगा हुआ है, इसमें लिखा है ओम तत् सत निर्देश ब्रह्मण त्रिविधे समृत है। परमात्मा कहते हैं ओम तत् सत, जो इस मंत्र के बारे में बताएगा वो पूर्ण गुरु होगा। जैसे गीता में बताया, ओम इति काक्षर मम व्यान माम शरण यह प्रत्यंतजनयम श्याम परमाम गतिम। गीता में सिर्फ एक ओम मंत्र के बारे में बताया, जो इस मंत्र की जो सांकेतिक मंत्र है इसके बारे में बताते हैं, वो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हैं। ठीक है सर। तो सर जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ और अध्याय और श्लोक लिखे हुए हैं, कृपया हम हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। मैडम वो मैंने आपको पहले ही कहा था, सभी इतने हम वो जो गीता के प्रमाण नहीं लगा सकते, लेकिन कुछ है जो जिससे इंसान समझ सकता है। जैसे ये लगा हुआ है जी, जो ये 16वें अध्याय का 23वां श्लोक है जी, इसमें लिखा हुआ है, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग के जो मनमाना आचरण करता है उसको न तो सुख प्राप्त होता और न ही सिद्धि प्राप्त होती। इसीलिए अर्जुन, तुम्हारे लिए शास्त्र ही प्रमाण है भक्ति के लिए। तो अभी आप देख सकते हो,
ये देखो इसमें बता रखा है जी, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शियों संतों के पास जाकर दंडवत प्रणाम करने से, भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, सरलता पूर्वक को प्रश्न करने से वह आपको परमात्मा ज्ञान के बारे में बताएंगे। सर तत्वदर्शी का मतलब क्या हुआ? जो तत्व से जानता है, जो इस संसार को, सृष्टि को तत्व से जानता है, उसको तत्वदर्शी संत कहते हैं। आज तक देखो हमें किसी ने नहीं बताया परमात्मा कौन है, आज तक ये नहीं बताया गुरु नानक देव जी के गुरु कौन है, आज तक किसी ने मान लो ये नहीं बताया हजरत मोहम्मद को कौन मिला था। जैसे परमात्मा कहते हैं मैं मोहम्मद को वहाँ ले गयो, इच्छा रूपी वहाँ ना रहे हो, उल्टा मोहम्मद मेल पठायो, गुर्ज बिर्ज एक कलमा ले हो, रोजा रंग नमाज कही रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। ये सारी बातें हमें संत रामपाल जी महाराज ने बताई है। इसलिए जो तत्व से जानता है सृष्टि के बारे में, जो आप वहाँ ब्रह्मांड के आपके चित्र दिखाएंगे, ब्रह्मांड और वेदों के और ग्रंथों के बारे में सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही जानते हैं। ये हम दावे से कह सकते हैं जी। ठीक है सर। भी हमने पीछे देखे बहुत से प्रमाण जो कि गीता में से थे, कुछ अध्याय, कुछ श्लोक देखे हमने, और अभी हम जो प्रदर्शनी पे हैं ये बाइबल में से प्रमाण है परमात्मा के बारे में। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। हाँ जी, बाइबल में भी प्रमाण है, कुरान शरीफ में भी प्रमाण है, आपने सभी ग्रंथों में देखा है। बाइबल में ये भी बताया हुआ है परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन विश्राम किया और मनुष्य को अपने जैसा बनाया। देखो पूरे बाइबल को मानने वाले मनुष्य को निराकार मानते हैं, बेचून मानते हैं, ठीक है, फॉर्मलेस मानते हैं। लेकिन क्या है, परमात्मा ने बताया, संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि परमात्मा साकार है और बाइबल में ये भी प्रमाण है। और बाइबल में सभी कहते हैं परमात्मा एक बताते हैं। ये देखो इसमें लिखा है जब अब्राहिम को जब परमात्मा वो सामने 3 खड़े थे, वो 3 कौन थे? ब्रह्मा विष्णु महेश थे। इसलिए ये देखो ये मतलब 18 में मतलब श्लोक के अंदर बताया गया है वो 3 पुरुष उनके सामने खड़े थे। आप ये दिखा सकते हो क्लोज करके, और ये पूरी आप इसमें दिखा भी सकते हो, पूरा पढ़ भी सकते हो। तो बाइबल में बहुत सारे प्रमाण है, आज के बारे में प्रमाण है, आज परमात्मा कैसे धरती पे आएंगे और वो कैसे ज्ञान प्रचार करेंगे। जैसे ये भी आपने वर्बली सुना होगा भी, बाइबल को मानने वाले कहते हैं मुर्दे जीवित हो गए। मुर्दे ऐसे जीवित नहीं हो गए, कब्रों में से नहीं निकल सकता। आप भी पढ़े लिखे हो, कब्र में सब मिट्टी बन जाता है। लेकिन जो मुर्दे जीवित था, जैसे मैं पहले दूध का काम करता था, मिलावट भी करता था, बुरे काम करता था, लेकिन हमने जब संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना तो मैंने पूरा अचंभित रह गया और एक इंसानियत अंदर जाग चुकी है। आज देखो आपके सामने सारा काम छोड़ के हम जीव को जगाने में लगे हुए हैं, परमात्मा के ज्ञान को आगे पहुंचाने में लगे हुए हैं। आज तक तो हमने यही सुना है कि परमात्मा निराकार है, पर यहाँ पर जो सेवादार हैं वो बता रहे हैं कि परमात्मा साकार है, और बता ही नहीं रहे हैं, ये प्रमाण भी दे रहे हैं हमारे वेदों में से ही। जैसा कि हमने पीछे देखा, बाइबल में से प्रमाण दिया है सेवादार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने कि परमात्मा साकार हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप सिंह है जी, सिद्धूपुर, कुलदीप सिंह सिद्धूपुर। सर आप क्या प्रोफेशन है आपका? प्रोफेशन मैं पॉलिटिक्स में हूँ मैम। मेरे मित्र हैं ये अपने गुरनाम जी, इन्होंने बताया भी हमारे खमाणों में, मैं यहाँ का सेवादार हूँ, मुख्य सेवादार भारतीय जनता पार्टी का। इन्होंने बताया भी इनकी प्रदर्शनी है, इनमें आप एक बार विजिट करिए, जो संत रामपाल जी की जी। तो सर क्या आपने ऐसी प्रदर्शनी आज से पहले कहीं देखी थी? नहीं, इनका जो माहौल है बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। सर ये जो आज आपको प्रदर्शनी दिखाई गई है कि वेदों में से प्रमाण निकाल के बताए गए परमात्मा के बारे में कि वो परमात्मा कौन है, वो एक अल्लाह कौन है, वो एक ओंकार कौन है, सृष्टि के रचनाहार कौन है। तो सर आपको कैसी लगी ये प्रदर्शनी, आपको कैसा लगा आज यहाँ पे आके? नहीं देखो, जिन्ना का मैं इत्थे मैनू 10-15 मिनट हुए ने इत्थे, ते जो मैं देखिया इत्थे माहौल के मुताबिक तो वो रब नूं मिलण वाली गल है भी बंदा रब नूं मिल सकता है। ईजी वे तो यही है भी जो इन्होंने जो इत्थों दे मतलब मेन ऑर्गेनाइजर ने इन्हें दस्सिया भी जो इन्होंने सीधा जिवें परमात्मा नूं मिलण दा तरीका तो इस तरह ईजी वे टू यही है। सर किसी प्रकार की कमी तुहानूं महसूस हुई होवे इत्थे? नहीं, इस तरह की कोई गल नहीं है जी। देखो जिथे रब की गल है उत्थे कमी तो कोई हो ही नहीं सकती, जिथे रब की गल आ गई उत्थे कमी कोई नहीं, सब कुछ ठीक है। सर ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਗਮ ਸਤਲੁਜ ਆਸ਼ਰਮ ਖਮਾਣੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? हाँ जी बिल्कुल मैम, गल ये है देखो जी, जिथे परमात्मा की गल होंदी है साडा वो फर्ज बनता, हर एक इंसान का फर्ज है उत्थे सब नूं विजिट भी करना चाहिए जिथे रब की गल होंदी है। रब तो असीं रब दे सारे जीव हैं, परमात्मा ने सानूं भेजिया, असीं अपनी ड्यूटियां अदा करन आए हैं इत्थे। जिहड़ी मेन ड्यूटी है वो परमात्मा का सिमरन करना है, जो मैं समझदा परमात्मा के सिमरन के नाल ही साडी जिहड़ी मुख मकसद है साडा जीवन का उही है
ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਖਮਾਣੋ ਪੰਜਾਬ ਸਤਲੁਜ ਆਸ਼ਰਮ ਖਮਾਣੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਇੱਕ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਿਮੰਤਰਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 2, 3, 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਨਿਮੰਤਰਣ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਆਰ ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਤੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਊਂਗਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਨਿਮੰਤਰਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਈਏ ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਮਸਕਾਰ ਸਰ। ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਬੜੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਮੈਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮਹਾਵਿਸ਼ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਮਹਾਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਪਤਪੁਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਆ ਮਤਲਬ ਅਖੇੜੇ ਨੇ, ਨਕਲੀ ਆਗਮ ਅਨਾਮੀ ਲੋਕ, ਨਕਲੀ ਆਗਮ ਲੋਕ, ਨਕਲੀ ਅਲਖ ਲੋਕ, ਨਕਲੀ ਸਤ ਲੋਕ ਤੇ ਮਹਾਇੰਦਰ ਕਾ ਦੀਪ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਅਤਲ ਬਿਤਲ ਸੁਤਲ ਸਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ 21 ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਸਮਝੋ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ 20 ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, 21ਵਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪਦੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ, 7 ਲੋਕ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਾਲ ਦਾ ਨਿਜ ਲੋਕ। ਸਰ ਇਹ ਕਾਲ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋ ਜੀ ਬਰਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋ ਸਰਾਪ ਲੱਗਿਆ 1 ਲੱਖ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਗਲਤੀ 7 ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਕਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 21 ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਸਮੇਤ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਾਪ ਲੱਗਿਆ। 3 ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਬਰਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਹੀ 3 ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ। ਉਹ ਵੇਖਿਓ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵੇ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਵਡਾਣ। ਇਹ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਸਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਹੀ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੌਣ ਹੋਏ ਫਿਰ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈਗਾ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ? ਕੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੱਧ ਦੇਵੀ ਭਗਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਰਮਾ ਜੀ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਦੇਵੀ ਭਗਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੇ ਰੁਦਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਵ ਮਹਾਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਪੂਰਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਬਰਮਾ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਤੇ ਰੁਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। गीता ਦੇ ਵਿੱਚ भी प्रमाण पे है। आ गए हैं एक और प्रदर्शनी में, तो आइए अब हम बात करते हैं। तो सर ये दसो कि इस प्रदर्शनी च किहड़ा प्रमाण है? ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਜੀ 731 ਸਫੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਦਲਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਪਰਦੇਸੀ ਖੈਨਾ ਵੇ ਤਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨਾਨਕ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਮੂੜਾ ਪਾਵੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਲਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਤਿਲਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। तो सर जिद्दां भी ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਚ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਫਾ 1037 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਨੋ ਬਰਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪਾਏ, ਸੁਨੋ ਕਰਤੇ ਜੁਗ ਸਬਾਏ, ਇਸ ਪਦ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਜਨ ਪੂਰਾ ਤਿਸ ਮਿਲੀਏ ਭਰਮ ਚੁਕਾਏ ਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਬਰਮ ਨੇ ਬਰਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੁਨੋ ਨੇ ਜੁਗ ਵਰਤਾਏ
ਤੇ ਯੁੱਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਪਦ ਵਿਚਾਰੇ ਜੋ ਇਸ ਪਦ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਆ, ਜੋ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਦੇਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆन ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ परमेश्वर ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। हम आ गए हैं अगली प्रदर्शनी पर, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। हाँ हाँ जी, कबीर साहब जी ने रामानंद जी ਨੂੰ जो गुरु बनाया ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਜਾਤ ਕੁਲ ਪੰਥ ਹੈ, ਕੌਣ ਤੁਮਾਰਾ ਨਾਮ, ਦਾਸ ਗਰੀਬ ਅਧੀਨ ਗਤੀ ਬੋਲਤ ਹੈ ਬਲਜਾਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪੰਥ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਬੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਆਪ ਦਾ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਤ ਹਮਾਰੀ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਪੰਥ, ਦਾਸ ਗਰੀਬ ਲਿਖਤ ਪਰੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕੰਤ। ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਾਂ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪੱਥ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਂਤਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਰਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਾਕਾਰ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ भी प्याओ हाँ, मैं उसनों पैदा किया है। अब हम आ गए हैं अगली प्रदर्शनी पर, तो जैसा कि हम पीछे देख पा रहे हैं कि ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब में से प्रमाण है परमात्मा के बारे में, तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। हाँ जी, हक्का कबीर करीम तू बेआए परवरदिगार, नानक पूजो जन तेरे चाकरां पा खाक। ये जो बाणी है जिस टाइम काजी रुकन दीन नाल गुरु नानक देव जी की मतलब होई सी चर्चा, उस टाइम का सवाल है। उन्हें पूछा सी कि वो परमात्मा अल्लाह ताला का नाम की है नानक, तो वो गुरु नानक देव जी ने कहा उसका नाम हक्का कबीर है, करीम वो दयालु है, तो परवरदिगार है, वो सारिਆਂ ਨੂੰ पैदा करने वाला सृष्टि के रचन वाला है, तो नानक तो वो जन तेरे वो चक्रां के पैरों की खाक है। आइए अब हम जानते हैं कि हमारे वेद परमात्मा के बारे में क्या प्रमाण देते हैं। हाँ जी, अथर्वे कांड चौथा अनुवाक पहला मंत्र सतवां, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ परमात्मा कबीर साहब ने सृष्टि रचना रची है। इस मंत्र में ये स्पष्ट कर देता है कि उस परमेश्वर का नाम कबीर देव कबीर परमेश्वर है, जिसने सारी रचना की है, जो परमेश्वर अचल अर्थात वास्तव में विनाशी है। इस तरह जगत गुरु आत्म आधार पूर्ण परमात्मा हो के सतलोक जो पहला बंदिਆਂ ਨੂੰ ले के गया तो हुण लेके जाने वाला है, वो सर्वमंडों का रचनहार काल ब्रह्म की तरह धोखा ना देने वाला ज्यों का त्यों अर्थात कबीर देव कबीर प्रभु है, सर्वमंडा का परमेश्वर है। उसकी शब्द शक्ति के उत्पन्न करने के कारण जनिता माता के गुण भी ते पिता के गुण भी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, भाई बंधु के गुण भी हैं। संत रामपाल जी महाराज जी क्या कहना चाहते हैं उनके शिष्य के द्वारा। बिना उपदेश अचंभ है क्यों जीवित है प्राण, भगति बिना कहाँ ठौर है जे नर ना ही पछाण। इस बाणी में परमेश्वर कबीर साहब जी ने कहा कि भोले मान मुझे आश्चर्य है कि आप भक्ति तो बिना किस तरह जीवित हो। ये शरीर आपका नहीं है, ये संपत्ति भी आपकी नहीं है, जे सब एक दिन त्याग के संसार तो चले जाओ, तो आपकी मौत सदा के लिए अटल है। तो सर अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी को किसने हुक्म दिया नाम दीक्षा देने का। संत रामपाल जी को हुक्म तो इन्हां दे सतगुरु स्वामी रामदेवानंद जी ने दिता नाम दीक्षा देने का, पर संत रामपाल जी ਨੂੰ कबीर साहब परमेश्वर ने संमत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष 1 मार्च 1997 को दिन 10 बजे मिले थे चार शब्द की वास्तविकता संगत को दान करने का सही समय देकर अंतर ध्यान हो गए। जैसा कि अभी हमने प्रदर्शनियों में परमात्मा के बारे में प्रमाण देखे, तो यहाँ पे सेवादारों की तरफ से धर्म ग्रंथ भी रखे गए हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ हमारे वेद और ग्रंथ, और ये है कबीर सागर संपूर्ण भाग, कबीर सागर का सरलार्थ, ऋग्वेद हिंदी भाष्य, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय, मूल बीजक टीका सहित, कबीर पंथी शब्दावली, मुक्ति बोध, श्रीमद् देवी भागवत, गहरी नज़र गीता में, श्री भविष्य महापुराण, इसके सारे भाग आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। ब्रह्मसूत्र, मीमांसा दर्शनम,
तो आइए अब हम बातचीत करते हैं यहाँ पर जो जनसाधारण लोग आए हुए हैं उनसे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सेवाराम है जी। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं सोलन हिमाचल प्रदेश से। सर अभी हमने देखा कि आप कोई पुस्तक पढ़ रहे थे, देखने में लग रहा है कि ये हमारे वेद और ग्रंथ हैं, तो सर इसमें आप क्या पढ़ रहे थे? मैं ये ऋग्वेद है भगत जी, और मैं सारी प्रदर्शनी देख रहा था, तो यहाँ सारे धार्मिक ग्रंथ लगे हैं, हिंदू के, मुस्लिम के, सिख के, ईसाई के। और मैं सारा तो नहीं देख पाया भगत जी इतने छोटे समय में, लेकिन मैंने ये ज़रूर देखा कि जहाँ अंडरलाइन किया है और उन धर्म ग्रंथों में मैंने देखा है, तो मैं हैरान हो गया आज देख के कि सभी जगह मैंने ये पाया कि कबीर इज गॉड। ये निर्णय कर पाना बहुत मुश्किल था। राम भगवान, कृष्ण भगवान और विष्णु भगवान और सभी, मैं उन ग्रंथों में भी देखता हूँ जो राम, कृष्ण और देवी भागवत पुराण में भी मैं देख पाया हूँ कि वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश को नाशवान बताया है। तो मैं आज ये देख के, पढ़ के हैरान हो गया कि सभी धर्म ग्रंथों में प्रमाण है कि कबीर साहब भगवान है। सर कौन कौन से वेद ग्रंथ शास्त्र आपने देखे जिसमें कि आपने प्रमाण देखा कि कबीर साहिब ही पूर्ण परमात्मा है? मैं अभी तक जो देख पाया हूँ, मैं ऋग्वेद में देखा, मैंने यजुर्वेद में देखा, मैंने अथर्ववेद में देखा, मैंने गुरु नानक की जो जीवन साखी देखी, और बाइबल में जो मैंने प्रमाण देखा, तो मैंने इन सभी ग्रंथों में मैं अभी देख पाया हूँ कि कबीर साहब भगवान है। तो मैं जब लगभग अभी 3-4 धर्मों की जो किताबें मैं देख पाया हूँ, जैसे हिंदू धर्म के वेद शास्त्र है, और जो क्या बोलते सिख धर्म के किताबें हैं, और कुरान शरीफ में भी मैं देख पाया हूँ कि कबीर इज गॉड। तो मैं हैरान हूँ कि जिन धर्मों को लगभग जो हम 6 धर्म बड़े माने जाते हैं, उन्हीं सभी धर्मों में मैं देख चुका हूँ कि कबीर साहब प्रमाण है। और किसी भी धर्म को ये पता नहीं है कि हमारी किताब में ही लिखा है कि कबीर भगवान है, और सब वो अपनी राग और अपनी ढपली बजा रहे हैं। धन्यवाद सर।